एक बार इमेजिन करके देखो कि अगर रोहित शेट्टी ने सिंघम अगेन के प्रमोशंस में कहीं पर भी हमको ये नहीं बताया होता कि मूवी के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स अपीयर होने वाले हैं, ना कोई पोस्टर्स ना कोई अनाउंसमेंट्स, और जब मूवी का ट्रेलर आता तो उसमें हमको बस इतना दिखाया जाता कि अर्जुन कपूर का कैरेक्टर एक नंबर का हरामी है जो बस हंसता ही रहता है और वो आकर के सिंघम की बीवी को उठा के ले गया। और इसके बाद कुछ हल्का फुल्का एक्शन, सिंघम के कुछ डायलॉग्स अगर थे मूवी में तो, बट यू नो द बेसिक ड्रिल। हमको बस ये बताया जाता कि मूवी का बेसिक प्लॉट है सिंघम का अपनी बीवी को जो कुछ भी है ये इससे छुड़वा के लेके आना। एंड टू बी ऑनेस्ट मूवी का प्लॉट यही था। तो अगर ट्रेलर में इन सारी चीजों को छुपा करके हमको बस ये बताया जाता तो इमेजिन करके देखो जब हम इसे थिएटर में देखते, रामायण के पूरे रेफरेंसेस, इन सारे कैरेक्टर्स की एंट्रीज, तो कितना मजा आता। मूवी क्रिंजवर्दी तब भी फील होती लेकिन थोड़ी सी कम। लेकिन रोहित शेट्टी ने सोचा इतनी मेहनत कौन करेगा, अनाउंसमेंट कर दो, पोस्टरों में छाप दो, ट्रेलर में दिखा दो ताकि सारी की सारी पिक्चर पहले ही स्पॉइल हो जाए और जब थिएटर में देखने जाओ तो अपनी छिदी हुई पॉपकॉर्न की बाल्टी के अलावा कुछ अच्छा ही ना लगे। लेकिन ही वेंट अ स्टेप फर्दर और इस बात को भी अनाउंस कर दिया कि मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमको चुलबुल पांडे देखने को मिलेंगे। और जब इनिशियली अनाउंसमेंट किया गया था तो आई वॉज वेरी वेरी शॉक्ड, क्योंकि मुझे लगा जब इतनी सारी चीजों को आप स्पॉइल कर रहे हो तो फिर कोई एक छोटी सी चीज है जिसको बचा के रखा जा सकता है तो क्यों नहीं कर रहे। बट जब इस पोस्ट क्रेडिट के साथ मैंने अपनी साक्षात आंखों देखी करी तब मुझे समझ में आया कि क्यों नहीं किया गया। मूवी पे कॉन्फिडेंस ही नहीं था। अब देखो जब भी कभी कोई भी पोस्ट क्रेडिट सीन हमको दिखाया जाता है किसी भी मूवी के बाद तो उसके जनरली दो पर्पस होते हैं। सबसे पहला ये हो सकता है कि वो आगे के यूनिवर्सेस और सीक्वल्स को सेटअप करे, और दूसरा ये हो सकता है कि इन सारी चीजों को ना करके बस एक वो छोटा सा फनी सा गैग हो जिसको देखकर आपको हंसी आ जाए। तो ये पोस्ट क्रेडिट सीन दोनों ही काम कर देता है। मतलब आगे का वो जो चुलबुल मिशन पांडे जो भी कर रहे हैं ये वो पूरा सेटअप कर दिया और उसके अलावा हंसा भी दिया। हम अभी तक हंस रहे हैं। लेकिन इससे ये भी समझ में आया कि अपनी मूवी की वजनदारी बढ़ाने के लिए आप बस एक बड़े एक्टर को लेके आ जाओ, उसको पहले से अनाउंस कर दो और उसमें कोई एफर्ट मत मारो, एकदम लेजी एस सीन को शूट करके स्क्रीन पे दिखा दो, लोग पागल हो जाएंगे। भाईजान इनिशियली ये सीन करने को तैयार होंगे नहीं तो रोहित शेट्टी ने कहा अरे सर हम लोग वीकेंड के वार पे आ रहे हैं ना, बस आप वहीं से सो के उठ के आ जाना, अपने कपड़े बदल लेना, मुंह पे पानी मार के आपको यहीं खड़ा कर देंगे, दूसरे कैमरे के सामने मुंह घुमाना और डायलॉग बोल देना जो आप बचपन से बोलते आ रहे हो। तो भाईजान ने भी मुंह पे पानी मारा, स्वागत नहीं करोगे हमारा के आगे क्यों सिंघम लगा दिया और आखिरी में बोल दिया अब आएगा मजा। इंतजार ही कर रहे हैं हम कब आएगा मजा, पता नहीं। मतलब इससे ज्यादा मेहनत तो भाई ने टीवी पे सीआईडी के एपिसोड में आने के लिए कर दी थी। तब आए थे अपनी पिक्चर की सीडी की पायरेसी रोकने के लिए, जब से रोकी है तो ऐसी पिक्चरें थिएटर में जाके देखनी पड़ती हैं। और ना इसमें मैं भाईजान की पूरी तरह से गलती नहीं मानता। मूवी के डायरेक्टर को ही शूट करने में इंटरेस्ट नहीं था। वो तो ये हो गया कि भाई पहले से कमिटमेंट कर दिया और जब एक बार कमिटमेंट करने के बाद आप अपने आप की नहीं सुनते हो तो फिर मैं कैसे सुन सकता हूँ। तो रोहित शेट्टी ने एफर्ट मारा ही नहीं। मारते भी क्यों, गाड़ियां तो थी नहीं सीन में, बस दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, वो भी एक कमरे में नहीं है। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर आप सोच रहे थे ना कि ये सीन इन दोनों को साथ में रख के शूट हुआ है तो नहीं, अजय देवगन मस्ट बी हैविंग नो क्लू कि वहां पे चुलबुल पांडे आकर के कौन सा डायलॉग मारने वाला है। वो तो बस ऐसे फाइल पकड़ के कुर्सी घुमा के बैठ गए जैसा रोहित शेट्टी ने उनको करने के लिए बोला। तो चुलबुल पांडे की कहानी तो अपन ने देख ही ली है। और ना शेट्टी साहब ने इस सीन की फील्डिंग कई सालों पहले से जमा ली थी। जब वो वीकेंड के वार पे अपनी किसी और पिक्चर को प्रमोट करने आए थे तभी से बोल दिया था कि चुलबुल तो हमारा है, फिर भले ही दोनों यूनिवर्सेस की दाई मतारी एक हो जाए। मतलब चलो आप ये बोल दोगे कि जयकांत शिखरे के आइडेंटिकल जुड़वा ट्विन इस यूनिवर्स में था जो कि दबंग 2 में हम लोगों ने देख लिया, लेकिन कितने? क्या होगा जब सिंघम को इस बात का पता चलेगा कि उसकी खुद की बीवी रामलीला चलाने के साथ साथ उसको भी चलाया जा रही है? क्या होगा जब सिंघम को यह पता चलेगा कि एक जमाने में चुलबुल पांडे सोफा कुर्सी ठीक कराने के बहाने उनके घर आया करते थे और ढेर सारा फेविकॉल लगा के चले जाते थे? और नहीं, ऐसा नहीं है कि पोस्ट क्रेडिट का हमेशा ही कोई सिर पैर होना चाहिए जैसे हम लोगों ने पठान में देख लिया। उसके एंड में बस भाईजान और एसआरके को बिठा करके उनसे बतौलेबाजी करवा ली, which was absolutely fine with everyone, क्योंकि उसको फैन सर्विस बोल करके चला दिया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बहुत ज्यादा एफर्ट वाले पोस्ट क्रेडिट सीन्स भी, जिसमें से एक तो इसी फ्रेंचाइजी से निकल के आ रहा है। उसके अगले पार्ट टाइगर 3 में जब हम वॉर 2 का सेटअप देखते हैं, वो पूरी बेहतरीन नियॉन सिनेमैटिक बैकग्राउंड लाइटिंग के साथ ऋतिक रोशन और मतलब पूरा माहौल सेट हो जाता है अगले पार्ट के लिए। और ये सारा आलसीपना सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो जाता। आप लियो के पोस्ट क्रेडिट या उसकी एंडिंग को देख लो, कमल हसन से वॉइस डब करवा के एक फोर्स्ड सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने की कोशिश कर ली। लेकिन वहीं अगर आप विक्रम की पोस्ट क्रेडिट सीक्वेंस देखोगे तो आई एम वेरी श्योर अभी तक सिनेमा जगत में सबसे बेस्ट सरप्राइजेस ऑफ देम ऑल में था। और उसमें समझ में आता है कि कितना एफर्ट मारा गया था। मतलब रोलेक्स की अपीयरेंस तो छोड़ दो, उसको एक अलग बैकग्राउंड म्यूजिक प्रोवाइड किया गया है और फिर जाके लियो में हक दिए।
या फिर एनिमल में अजीज की एंट्री देख लो, क्या बेहतरीन मोमेंट था। 10 मिनट तक तो समझ में ही नहीं आता कि आखिरकार हुआ क्या, और फिर जाके बाद में चीज के लिए ओ भाई वहां पे बोला गया था। तो ये सारे पोस्ट क्रेडिट सीन्स बताते हैं कि एफर्ट मारना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक ही सिनेमैटिक यूनिवर्स में आप इतने बड़े बड़े लेवल के फेलियर्स देख लेते हो और लोग क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि एक पोस्ट क्रेडिट सीन आज की तारीख में उस मूवी का ही पार्ट है और लोग उसके लिए इक्वली इनफैक्ट मोर एक्साइटेड होते हैं कि अब इसके आगे हम क्या देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत तो बता दो। लेकिन यहाँ पर रोहित शेट्टी ने एक बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी प्ले करी। उन्होंने कहा कि चुलबुल पांडे को ला करके कैमरे के सामने बस खड़ा कर देंगे और लोगों को पहले ही बता देंगे कि भाई इसमें चुलबुल पांडे आने वाला है, दोनों के यूनिवर्सेस इंटरमिंगल कर जाएंगे। तो लोगों ने इमेजिन कर लिया कि सिंघम फंसा होगा, उसके आसपास गोलियां चल रही होंगी और उसको बचाने के लिए चुलबुल पांडे आएंगे अपना चश्मा पीछे लगा करके। तो सिंपल शब्दों में ये एक सस्ते कैश ग्रैब से ज्यादा और कुछ नहीं है। और इसका सिंपल रीजन ये होगा कि आपको अपनी फिल्म मेकिंग पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। जब कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर पिक्चर ही क्यों बन। ओह सॉरी, मैं तो भूल गया था, आपका सिर्फ पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं, पूरी पिक्चर ही सस्ता कैश ग्रैब है। तो मेरा बस एक ही सवाल है कि जब आप चुलबुल पांडे को ला के ये पोस्ट क्रेडिट के नाम पे 2 रुपए का सस्ता लक्स कोजी का एड बनवा सकते हो, तो फिर हमारे तल पड़े क्यों नहीं? आखिर वो कब तक खाते में लिखवाते रहेगा? खैर मैं थोड़ा सा जज्बाती हो जाता हूँ, भावनाओं में बह जाता हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ का भी खाता खुले तो वीडियो को लाइक करो।